क्या निक्की प्रेग्नेंट है? निक्की के साथ कौन कंट्रोवर्सी करना चाहता है? निक्की जो है प्रेगनेंसी अपनी क्यों छुपा रही है, किसी को क्यों नहीं बता रही? निक्की की जो तबीयत ख़राब होने का कारण है वो प्रेगनेंसी है क्या? और कौन सा कंट्रोवर्सी है जो निक्की को इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है? और चलिए गाइस बात करते हैं तो आप लोग के साथ में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं रिएक्शन ब्लॉग बनाती हूँ ट्रेंडिंग चीज़ों पे, ट्रेंडिंग चीज़ें जो होती हैं उनके पे ब्लॉग बनाती हूँ। तो अगर आप लोग के पास भी ऐसा कुछ भी है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। आप लोग को कैसा ब्लॉग लगता है आप लोग कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और मेरा कुछ दिन से ब्लॉग बहुत दिनों से नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा व्यूज़ डाउन हो गए हैं तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू करिए और प्लीज़ ब्लॉग को सपोर्ट करिए और आप चढ़ते बढ़ते हैं आगे। तो निक्की की जैसे भी तबीयत इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस टाइम क्या, काफ़ी दिनों से, जब से निक्की शायद अपने जब गांव गई थी नानी जी के यहाँ, तब से उनकी तबीयत कंटिन्यू ख़राब हो चली आ रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम वीक भी लग रही हैं और बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है। अभी हाल में वो मायके भी गई थी, मायके में रेस्ट किया, फिर थोड़े दिन रेस्ट करने के बाद अचानक से निक्की को, जैसा आप लोगों ने देखा कि निक्की को घर भी ससुराल वापस आना पड़ा। और फिर से निक्की को वही हो गया कि थोड़ा ससुराल का ये चीज़ रहती है ना, कि अगर ससुराल में इंसान रहता है तो उसे थोड़ा सा फीलिंग होता है कि अगर हम नहीं काम कर रहे या कोई अलग काम कर रहा है तो कोई और काम कर रहा है तो कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, बेटर नहीं लगता है। जिसकी वजह से अगर हमारी तबीयत, हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है तो भी मुझे ये बुरा लगता है। एक तरीके से ये लगता है कि यार हम लेटे हैं और सासू माँ या और कोई घर में जो है वो काम कर रहा है, जिससे कि थोड़ा सा थोड़ा महसूस होता है गलत सा। और जिसकी वजह से निक्की सारा घर का काम भी करती है और उसकी वीकनेस की तबीयत जो ख़राब होने की चीज़ें हैं, वो लोगों के कमेंट इतना भर भर के कमेंट में आ रहे हैं कि क्या निक्की आप प्रेग्नेंट हो, आप क्यों नहीं बता रही हो, क्यों नहीं बता रही हो। तो ये बहुत समय से लोग कमेंट मोस्टली यही वाले कमेंट कर रहे हैं निक्की के ब्लॉग में, और यहाँ तक कि जेठानी जी के ब्लॉग में भी जाकर के लोग पूछते हैं। तो और आज निक्की ने जो बोला कि मुझे फिर से कंट्रोवर्सी में घुसड़ना चाहते हैं लोग, लेकिन मेरा जो हेल्थ इशू है, जो मैं जिस चीज़ से गुजर रही हूँ, मेरा जो अभी तबीयत सही नहीं है, मैं इससे कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। कौन गलत कहता है, कौन सही कहता है, कौन क्या कहता है, कौन क्या जानना चाहता है, मैं किसी चीज़ का कोई भी जवाब नहीं देना चाहती हूँ। मैं किसी प्रकार से कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तो फिलहाल निक्की जो कह रही हैं शायद वो सही भी है, क्योंकि जब किसी के हेल्थ इशू और काफ़ी दिनों से चल रही होती है तो वो इंसान अपने सिर्फ अपने बॉडी के लिए, अपनी चीज़ों, अपने शरीर के लिए सोचता है कि काश मैं पहले हेल्थ इशू से ठीक हूँ, उसके बाद जा कर के मैं किसी चीज़ का जवाब दूँ। तो मैं भी यही सोचूंगी और मैं भी यही बोलूँगी कि सही बात है, जो आप इतना हेल्थ इशू से परेशान हो, जो आप अपनी तबीयत से इतना परेशान हो, पहले आप अपनी तबीयत को देखिए, पहले आप अपनी हेल्थ को सही करिए, उसके बाद आप ऐसी चीज़ों में ब्लॉग में पढ़िए। और जो आपने एक बात और बोली थी कि मेरे व्यूज़ भी आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे तो भी मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहूँगी, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा मिर्च लगाते हैं, थोड़ी सी आग लगाते हैं, अगर आप उसका रिएक्शन देंगे, आग आप उसके बारे में बोलेंगे तो आगे चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जो कि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो उसके लिए और भी खतरा हो सकता है। तो आप बहुत अच्छे से अपना हैंडल करिए। और व्यूज़ भी आ रहे हैं आपके, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे होता है हेल्थ। हेल्थ ही अच्छी रहेगी तभी आप सब काम कर पाओगे, आप मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे हर चीज़ से। जब कहते हैं हेल्थ नहीं अच्छी होती तो हम किसी चीज़ को नहीं कर पाते। वही चीज़ आपने जो बोला मुझे बहुत अच्छा लगा और सभी लोग भी इसी चीज़ से एग्री, बहुत सारे लोग हुए भी हैं। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ये हो रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी है, कौन सी ऐसी कंट्रोवर्सी है, लोग पूछना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग इससे आपको भी सजेशन दे रहे हैं कि हाँ निक्की आज आप ऐसे ही करिए दीदी, कि आप किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़िए, आप पहले हेल्थ के बारे में सोचिए। और अभी तो निक्की आप लोगों से बता दूं गाइस कि अपनी पूरी फैमिली के साथ, मतलब पूरी फैमिली का हस्बैंड और बेटी और सासू माँ के सबके साथ मंदिर गई हुई हैं माता रानी के दर्शन लेने। लेकिन जो लोग ये कमेंट बार बार कर रहे हैं, मोस्टली ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड कमेंट्स हैं वीडियोस पे। तो मैं बता दूं कि अगर कोई बताना नहीं चाहता, अभी कहते हैं कि हर कोई यही जानता है कि 2-4 महीने
2-3 महीने तो बताया ही नहीं जाता कोई भी प्रेगनेंसी होती, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो निक्की ज़रूर बताएँगी और अच्छी बात है, बहुत-बहुत बधाई हो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो। और आप अगर नहीं अभी बताना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है इस टाइम की बहुत नाज़ुक होती है, इन्हें बहुत अच्छे से रखा जाता है, बहुत अच्छे से सँभाल कर रहना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि हम बाद में चीज़ें नहीं सँभाल पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा है, आप किसी की बातों में ना आइए, किसी के कमेंट में ना आइए, किसी के उसमें ना आइए, आपको जितना प्यार मिल रहा है आपको उतना बहुत है। और आप अपना कंटिन्यू ब्लॉग डालिए, कंटिन्यू आप अच्छे से ब्लॉग बना सकते हो और इन चीज़ों में ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ आप अपनी मेंटल और हेल्थ के बारे में जो आपके मतलब इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में आप ध्यान दीजिए, टाइम से दवा लीजिए, प्रिपेयर रहिए, आप अपने आप को अच्छा से करिए। और बता दूं कि निक्की जो है किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहती हैं, ना ही वो अपने जेठानी जी के, ना ही और किसी चीज़ के, क्योंकि लोग उन्हें घसीट कर ला रहे हैं जो है चीज़ें हैं। लोगों ने ये भी बोला कि जब निक्की की जो जेठानी जी हैं वो मायके गई थी तो निक्की उन्हें छोड़ने क्यों नहीं आई थी। तो आप लोग इतना गंदा कमेंट कैसे कर सकते हो, आप लोग इस तरीके से जो बोलते हो। आप लोगों ने देखा कि निक्की की जो तबीयत ख़राब है तो हो जाता है, सासू माँ नीचे तक छोड़ने आई थी, नहीं हेल्थ अच्छी है, नहीं मन करता है कभी कभी इंसान का, या कभी कभी थकावट होती है, कुछ होता है, रेस्ट कर रहा है तो सोचता है चलो ठीक है घर से मिल के चला जाए। लेकिन आप लोग छोटी सी बातों का बतंगड़ बना देते, जैसे घर में ना दिक्कत हो रही हो तो हो जाती है। आप लोग के एक कमेंट किसी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो हो जाती हैं, वो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ जाता है लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप थोड़ा बहुत तो मनमुटाव, जब इतनी बड़ी चीज़ें हुई हैं तो होना जाहिर सी बात है। बट ऐसा नहीं है कि निक्की जो गई थी तो जेठानी जी उनको छोड़ने क्यों नहीं आई। जब निक्की गई थी तो जेठानी जी को छोड़ने आई थी, निक्को को मायके जब निक्की गई थी तो जेठानी जी छोड़ने आई थी। तो जेठानी जी उस टाइम अपनी तबीयत से ठीक थी, उनकी तबीयत में कोई दिक्कत नहीं थी। और काफ़ी टाइम के लिए जो जेठानी जी निक्की है वो जाने वाली थी, पैकिंग वैकिंग करके वो बैग में ले गई थी, अचानक से उन्हें आना पड़ा, ये अलग सी बात है। बट इस वजह से जेठानी जी शायद उनको नीचे तक छोड़ने गई थी। और जेठानी जी जब गई थी तो निक्की की काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है, शायद नहीं मन किया होगा। और उसके बाद जेठानी जी बस 1 दिन के लिए ही गई थी शायद मायके, और उन्हें तुरंत आना था क्योंकि उन्होंने अपने ब्लॉग में बोला था। लेकिन कुछ लोग, कुछ हेटर्स जो ऐसे चीज़ें बोलते हैं, जो ऐसी चीज़ें ले करके सामने आते हैं, ऐसे आग लगाते हैं, घी में आग में घी डालते हैं कहते हैं ना, वो काम कर जाते हैं। और कभी कभी चीज़ों को, छोटी सी चीज़ को बढ़ा देते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब घर में ना इशू पैदा कर सकती हैं। तो मैं बता दूं निक्की की हेल्थ जो है वो ख़राब है। और इसे सासू माँ तो बुरे तरीके से ने जेठानी जी को बाहर छोड़ने भी आई थी। निक्की की बेटी भी आई थी, वो भी मतलब भाई को अपने जाते हुए धनुआ को नहीं देख पा रही थी और काफ़ी उसका मुंह लटक गया था, काफ़ी रो रही थी, वो भी जाने के लिए ज़िद कर रही थी। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। किसी किसी की जब तबीयत ख़राब होती है, नहीं इंसान स्वस्थ होता है तो वो अपने हेल्थ के बारे में सोचता है और वो करता है। लेकिन अभी निक्की जो बताया कि मंदिर गई हैं और वहाँ उन्होंने ये बोला कि माता रानी की कृपा की वजह से मैं इतनी देर आधा घंटा खड़ी रही और जल्दी से दर्शन हो गए। तो जब इशू होता है ना, कहते हैं हेल्थ, और काफ़ी इस टाइम निक्की जो है वो मतलब बीमार सी लग रही हैं, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहती, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, और आप लोग कमेंट अपने ऐसे प्लीज़ अच्छे से कमेंट करें। आप लोग अच्छे से कमेंट करते हैं तो इंसान अगर मेंटली डिस्टर्ब होता है या हेल्थ जिसकी ख़राब होती है, वो थोड़ा सा अच्छे से कमेंट पढ़ता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होने की कोशिश करता है, पॉजिटिविटी आ जाती है इंसान को अंदर से। लेकिन आप लोग के छोटे छोटे कमेंट्स ही आप नीचे इंसान को एक डिमोटिवेट कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ा और हेल्थ इशू हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग अगर कमेंट अच्छे अच्छे कर सकते हैं तो प्लीज़ करिए और बताइए वीडियो में कैसा लगा आपको ब्लॉग, और क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि निक्की प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो वो जल्द से जल्द, अगर निक्की प्रेग्नेंट है तो बताएंगी और सामने लेकर के आएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब प्रेगनेंसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान छुपा सके, कभी ना कभी वो दिखी जाती है, उसे कोई भी नहीं छुपा सकता है। लेकिन आज शुरुआत के जो महीने होते हैं, शुरुआत के जो दिन होते हैं, उनमें डिफ़िकल्टी ज़रूर होती है, उसे वो थोड़े दिन के लिए हर इंसान छुपाता है और छुपाना भी चाहिए। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या होगी। लेकिन अभी अगर कोई इंसान नहीं बताना चाहता है किसी वजह से, तो आप लोग इतना प्रेशर मत डालिए और थोड़ा इंसान के बारे में सोचिए कि वो कितना डिस्टर्ब है, कितना हेल्थ से परेशान है अपनी।
तो प्लीज़ उसे रेस्ट करने के लिए मौका दीजिए। तो चलिए गाइस, अभी अपना ब्लॉग एंड करते हैं और ब्लॉग में बने रहिए। अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।